मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल बॉडीड मनी की। लेकिन इससे पहले भी हम देखिए, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी में हमने दो टर्म्स ली हैं। एक तो मनी वैल्यू ली है, एक कमोडिटी वैल्यू ली है। यहाँ भी हमने मनी वैल्यू ली है और कमोडिटी वैल्यू ली है। तो इन दोनों के जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मनी वैल्यू क्या होती है और कमोडिटी वैल्यू क्या होती है। फुल बॉडीड के मनी के केस में मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होती है, और क्रेडिट मनी के केस में जो मनी वैल्यू होती है वो कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जानें कि मनी वैल्यू क्या है, कमोडिटी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक कॉइन ले रही हूँ, और ये कॉइन कितने रुपीज़ का है? ये 5 रुपीज़ का कॉइन है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मनी वैल्यू क्या होती है। मनी वैल्यू देखिए, जो भी हम कॉइन लेंगे उस कॉइन पर जो प्रिंट वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर इस कॉइन पर कितनी वैल्यू प्रिंट है? 5 रुपीज़। तो इन 5 को हम क्या कहेंगे? मनी वैल्यू कहेंगे। इसको हम हिंदी में अंकित मूल्य के नाम से भी जानते हैं। आप कोई सा भी कॉइन ले सकते हो। यहाँ पर अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 रुपये का ये कॉइन लिया है, तो यहाँ पर जो अंकित मूल्य यानी कि या फिर मनी वैल्यू क्या होगी? 2 रुपये होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? मनी वैल्यू कहेंगे। आई होप अभी आपके ये क्लियर हो गया होगा कि मनी वैल्यू क्या होती है। तो जैसे ही 1 रुपये का कॉइन होता है, उस पर जो मनी वैल्यू होती है वो 1 रुपये होती है, यानी कि मनी वैल्यू जो उस कॉइन पर अंकित मूल्य है, जो प्रिंट करके लिखा गया है, उसको हम मनी वैल्यू के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कमोडिटी वैल्यू की। कमोडिटी वैल्यू क्या होती है? देखिए, जो ये कॉइन है ये एक मेटल का बना हुआ है। इस मेटल को हम कमोडिटी कह सकते हैं, यानी कि ये जो 5 रुपये का कॉइन है ये किस कमोडिटी का बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए कि अब इस 5 रुपये के जो सिक्के को, कॉइन को बनाने के लिए जितनी भी ये मेटल यूज़ की गई है, ठीक है, जैसे भी जितनी भी मेटल इसमें ये यूज़ की गई है, ये देखिए कि जितना भी मेटल इसमें यूज़ किया गया है इसको हैवी बनाने के लिए या फिर इसको ये शेप देने के लिए, तो इस मेटल का जितनी इसमें कंटेन है मेटल, उस मेटल का जो मार्केट मूल्य होगा वो कमोडिटी वैल्यू कहलाएगा। यानी कि इस मेटल का जितनी यहाँ पर है, तो उसका जो मार्केट में जो प्राइस होगा, मार्केट में जो वैल्यू होगी, उसको कमोडिटी वैल्यू के नाम से जाना जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मनी वैल्यू क्या है, कमोडिटी वैल्यू क्या है। मनी वैल्यू ये 5 रुपये है, और कमोडिटी वैल्यू क्या है कि इन 5 रुपये के सिक्के में जो ये मेटल यूज़ की गई है, उस मेटल का मार्केट में प्राइस क्या है, ये मेटल मार्केट में कितना बिकेगी। तो ये दोनों हमारे क्लियर हो गए हैं। तो अब हम बात करते हैं फुल बॉडीड मनी की। देखिए, फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन, यानी कि फुल बॉडीड मनी को हम यहाँ पर किसकी फॉर्म में रेफ़र करेंगे? कॉइन्स की फॉर्म में। वूज कमोडिटी वैल्यू इज़ इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर इशूड, कि जब ये सिक्के, जब ये कॉइन्स इशू किए गए थे, तब इनकी जो कमोडिटी वैल्यू इनकी मनी वैल्यू के इक्वल थी। यानी कि फुल बॉडीड मनी की जो केस कब फाइंड आउट होता है? जब ये सर्कुलेशन में थे, सिल्वर और गोल्ड के जो कॉइन थे वो सर्कुलेशन में होते थे। जैसे ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो कॉइन्स बनते थे, बनाए जाते थे, वो जैसे मान के चलिए कि सिल्वर के बने हैं। तो एक जो सिल्वर का अगर हम कोई कॉइन लें और उस पर क्या मनी वैल्यू है? 1 रुपये लिखा हुआ है, तो इस 1 रुपये को बनाने में जितनी सिल्वर लगी है, जो ये 1 रुपये का सिक्का जितनी सिल्वर कंटेन करता है, उस सिल्वर को अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो वो भी कितने की बिकेगी? 1 रुपये की बिकेगी। तो यहाँ पर जो मनी वैल्यू है वो किसके इक्वल है? कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू ये हो गई, और इस जो ये 1 रुपये के सिक्के ने जितनी सिल्वर कंटेन की है, उसकी जो मार्केट प्राइस भी क्या है? 1 रुपये है। इसको हम क्या कहेंगे? कमोडिटी वैल्यू कहेंगे। तो यानी कि सिंपल सी बात अब आती है कि जिस मनी में मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है उसको फुल बॉडीड मनी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्रेडिट मनी की। क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज़ मोर देन कमोडिटी वैल्यू, यानी कि मनी वैल्यू क्या है? कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा होगी।
यहाँ पर देखिए मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू हमारे क्लियर है। मैं दोबारा से फिर क्या लेती हूँ कि इस 5 रुपए के कॉइन को हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये मनी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 रुपीज़ है। अब हम इस कॉइन को बनाने में जितना भी मटेरियल लगा है वो मटेरियल इन 5 रुपए से कम का बिकेगा मार्केट में, उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 रुपए से कम होगी। अगर मान के चलो कि इसको हम कि जो लोग हैं या कोई भी है इस मेटल को वो मेल्ट कर ले और इस मेल्ट करने के बाद जो भी ये मेटल का जो फॉर्म आएगी उसको हम मार्केट में बेचने जाएं तो वो 5 रुपए से कम बिकेगी। यानी कि अगर हम इस कॉइन को ऐसे ही चलाएं कहीं भी तो हमें 5 रुपए की वैल्यू पड़ेगी, लेकिन अगर हम इसको मेल्ट करके बेचने की कोशिश करेंगे मेटल को तो वो हमें 5 रुपए से कम में पड़ेगी। इसीलिए जो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो लोग हैं वो इस मनी को मनी की ही फॉर्म में रखें, इसको मेल्ट कर करके मेटल बना कर इसको महंगे दामों पर ना सेल करें। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फुल बॉडीड मनी क्या होती है और क्रेडिट मनी क्या होती है, और उसमें जो ये टर्म्स यूज़ की गई हैं, मनी वैल्यू क्या होती है, कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।